अब बन रहा है मुस्लिम देशों का सबसे ताकतवर अलायंस। जी हां, एक ऐसी फौज जो पूरे खित्ते की हिफाजत करेगी। ताकतवर मुस्लिम मुल्कों की अपनी फौज जो किसी से भी भिड़ सकती है और जिसकी ताकत के आगे सुपर पावर भी पानी भरें। मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया में इसराइल जिस तरह की आक्रामकता पिछले 2 साल से दिखाता रहा है, उस पर नकेल कसने का अब वक्त आ गया है। जी हां, इसके लिए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान आगे आया है और ईरान अपने साथ जिन 2 मुल्कों को ला रहा है उनका नाम सुनकर आपको भी आश्चर्य होगा। ईरान ने गठबंधन बनाने की कवायद भी शुरू कर दी है। इसके लिए ईरान एक तरफ सऊदी को साध रहा है, वहीं दूसरी तरफ तुर्की को कॉन्फिडेंस में ले रहा है। ईरान के साथ सऊदी और तुर्की, भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है? लेकिन ये होने जा रहा है। ये गठबंधन इसराइल पर ऐसी लगाम लगाएगा कि वो दोबारा कहीं भी हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। तीनों देश अगर किसी समझौते पर पहुंचते हैं तो ये इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित होने जा रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ये 3 देश सबसे मजबूत स्थिति में हैं। ईरान ने उसकी कवायद शुरू कर दी है। ईरान की पहली कोशिश तुर्की को साथ लाने की है। इसके लिए तुर्की को रिझाया जा रहा है। तुर्की और ईरान के संबंध वैसे तो अच्छे हैं, लेकिन तुर्की अमेरिका के खेमे में रहा है। कतर पर इसराइल के हमले के बाद सभी ने अपनी अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। अरब देश समझ गए हैं कि अमेरिका के भरोसे अब रहा नहीं जा सकता, क्योंकि पहले इसराइल पीट देता है, बाद में अमेरिका कह देता है कि हमें तो पता ही नहीं था। ये हालात बेहद खतरनाक है। यही वजह है कि तुर्की जैसा ताकतवर नेटो मुल्क भी अब अपने लिए विकल्प तलाश रहा है। इसी तरह सऊदी अरब जो तेल की दौलत से मालामाल है और अमेरिका उसकी सुरक्षा की गारंटी लेता है, लेकिन कतर पर हमले के बाद उसने आनन फानन में पाकिस्तान से डिफेंस डील की ताकि उसे न्यूक्लियर प्रोटेक्शन मिल सके, क्योंकि सऊदी भी जानता है कि ग्रेटर इसराइल की जद में कौन कौन है। इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी यानी इरना के मुताबिक तुर्की को रिझाने में ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान खुद जुटे हुए हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी लगातार तुर्की के नेताओं से संपर्क साधे हुए हैं। इसी तरह ईरान सऊदी को भी साधने की कवायद कर रहा है। 2 माह पहले भी सऊदी के रक्षा मंत्री, जो वहां के शाही खानदान के मेंबर भी हैं, ईरान पहुंचे थे और उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी से मुलाकात भी की थी। अगर तुर्की, सऊदी और ईरान साथ आ रहे हैं तो मिडिल ईस्ट में इसराइल का दबदबा कमजोर होगा। 3 ताकतवर मुस्लिम मुल्कों के आगे खित्ते में किसी का भी टिकना नामुमकिन होगा, क्योंकि इसके पीछे ईरान के दोस्त रूस और चीन का भी मजबूत बैकअप रहेगा। ईरान के प्रॉक्सी या हिमायती माने जाने वाले हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे संगठनों से लंबी जंग करने के बाद इसराइल मिडिल ईस्ट में और आक्रामक होता जा रहा है। इसराइल ने लेबनान, इराक, कतर, सीरिया और ईरान पर भी हमला किया। अब ईरान इसराइल के इस रवैये की काट ढूंढ कर लाया है। कतर पर इसराइली हमले के बाद मिडिल ईस्ट में सभी देशों ने नए सिरे से सिक्योरिटी स्ट्रक्चर तैयार करना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि ईरान इसका फायदा उठाने की कोशिश में है। देखा जाए तो ईरान की 5 लाख की फौज है और रिजर्व अलग से। तुर्की के पास भी 6 लाख एक्टिव फौजी और एडवांस हथियार हैं और ईरान की मिसाइल पावर से तो दुनिया वाकिफ है। इतना ही नहीं, सऊदी भी कम नहीं है। उसके पास 1,57,000 की फौज और F-15E स्ट्राइक ईगल, ब्रिटेन के टॉर्नेडो IDS और यूरोप के यूरोफाइटर टाइफून जैसे हथियार और हेलीकॉप्टर हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 मुस्लिम देशों की ये कितनी पावरफुल फौज होने जा रही है, जिसके आगे इसराइल का टिकना बेहद मुश्किल है और अमेरिका पर भी प्रेशर बना रहेगा। अब देखना होगा कि ईरान की ये कवायद किस हद तक कामयाब हो पाती है। 13 जून 2025 से 22 जून तक चली ईरान इसराइल जंग में इसराइल की दुर्गत बनता देख अमेरिका को कूदना पड़ा था और 21-22 जून के मध्य अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर सेंटर्स पर निशाना लगाते हुए B-2 स्टील्थ बॉम्बर उतार दिए थे।
अमेरिका ने दावा किया कि उसने ईरान के उन न्यूक्लियर ठिकानों को खत्म कर दिया जहां से ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट या परमाणु संवर्धन करता था। अमेरिका ने इसराइल के समर्थन में ईरान पर ऐसे वक्त हमला किया था जब दोनों के बीच ओमान में न्यूक्लियर मुद्दे को लेकर बात चल रही थी और अमेरिका और ईरान इसको लेकर बहुत सकारात्मक थे। आरोप तो ये भी लगता है कि ईरान और अमेरिका की बढ़ती नजदीकी और एक दूसरे पर बढ़ रहे भरोसे से गुस्साए इसराइल ने 13 जून की अलसुबह ईरान पर धावा बोल दिया था, जिससे ये बातचीत अपने नतीजे पर पहुंचने से पहले ही टूट गई। अब दुनिया भर में मीडिएटरशिप या मध्यस्थता कराने अक्सर याद किए जाने वाले कतर की पेशकश सामने आई है। कतर का कहना है कि वो एक बार फिर ईरान और अमेरिका को बातचीत की मेज पर ला सकता है। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक कतर के पीएम मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी ने कहा कि उनका देश ईरान और अमेरिका को बातचीत की मेज पर वापस लाने की कोशिश कर रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रासी ने भी कहा है कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन वो ये भी आरोप लगाते हैं कि ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर के बाहर कुछ एक्टिविटी देखी जा रही है। यानी एक तरफ तो वो ईरान को क्लीन चिट देते हैं और दूसरी तरफ उसी पर शक भी कर रहे हैं। लेकिन कतर अगर इस मुद्दे पर ईरान और अमेरिका के बीच कोई मध्यस्थता कराता है तो दोनों ताकतों के बीच ये बातचीत कम से कम फिर शुरू तो हो ही जाएगी। ईरान के भी कतर से अच्छे ताल्लुकात हैं और अमेरिका के भी मजबूत संबंध। वैसे भी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका के साथ जब भी बातचीत होगी बराबरी से होगी। ईरान दबने या झुकने वालों में से नहीं है, जो भी बात होगी बिना किसी प्रेशर से होगी। 13 जून के पहले भी ईरान अमेरिका 5 दौर की बातचीत कर चुके थे। उनके बीच तनाव की सबसे बड़ी वजह ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जिसको लेकर अमेरिका आरोप लगाता है कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है, जबकि ईरान कई बार साफ कर चुका है कि उसका प्रोग्राम अपनी एनर्जी ज़रूरतों के लिए है, शांतिपूर्ण है, न कि हथियार बनाने के लिए। खामनेई कई बार न्यूक्लियर हथियारों को हराम या मानव विध्वंसक बता चुके हैं। ऐसे में अमेरिका और ईरान के बीच फिर बातचीत शुरू कराने में अगर कतर की सक्रियता वाकई बढ़ रही है तो ये अपने आप में अच्छे संकेत हैं और दोनों पक्षों की सकारात्मकता के बाद ही कतर ये कह पाया होगा। गौरतलब है कि कतर में ही हमास और इसराइल के दरमियान सीजफायर बातचीत मुमकिन हो पाई। इसके लिए कतर को भी झेलना पड़ा था। कतर पर भी इसराइल ने हमला कर दिया था। इतना ही नहीं, 22 जून की रात को ईरान ने भी कतर में मौजूद अमेरिकी एयरबेस को ही निशाना बनाया था। बहरहाल कतर इन सब के बावजूद ईरान अमेरिका समझौता कराने आगे आ गया है। अब देखना होगा कि क्या इसराइल अमेरिका और ईरान की बातचीत को शुरू होने देगा, ये बड़ा सवाल है।